ऐसे ही एक 2 मिनट का सत्संग और सुनाता हूँ। एक मुल्कदास नाम के एक चौधरी थे और गांव के नंबरदार कबीर परमात्मा उसके गांव में चले गए और वहाँ 5-7 भक्तों के हर के प्रत्येक के घर घर जाकर समझाया करते थे और 4-5 दिन लिट गए परमेश्वर। अब जिस घर के भगवान जाए और गुरु जी जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया मोहन भोजन बनाते हैं। उस चौधरी साहब का तो जाना हो रोजाना सुबह नमटन खातर घूमन फिरन के लिए गांव से बाहर की तरफ, और उस किसी भगत के घर में छौंक लागे देसी हलवे का घी का चरडाटा उठा। मैं चौधरी साहब को एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन पूछा, भाई तुम गरीब से आदमी और रोज ये किस चीज के पर हलवे बना रहे हो, तुम क्या कारण है? जब पता जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं, हम सत्संग कराते हैं चौधरी साहब। तो चौधरी साहब गया अंदर, भाई किस थारा गुरु जी देखा? तो मैंने दिखाओ कहाँ है? देखा परमात्मा बैठे आगे आसन पे। कहने लगा रखोगे तू कितने दिन का यहाँ बढ़ रहा है, तेने पता है ये गरीब आदमी कहाँ कहाँ से तेरे लिए भोजन बना, कैसे ये रोज तू छौंक ये देसी घी के हलवे खीर खावे, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम क्यों नहीं करता? परमात्मा बोले चौधरी साहब मेरा काम यही ड्यूटी है मेरी, और मेरी तो भगवान बिना करे सदरी है, काम चल रहा है और जो मेरा काम मैं कर रहा हूँ। कहने लगे ये भी कोई काम है दुनिया में बका के खावे? तो वो कहने लगा भी मेरे को ना देता भगवान बिना किए, तुझे कैसे दे रहा है? परमात्मा बोले तेरा यकीन कोई ना चौधरी साहब, विश्वास नहीं इस प्रभु पे, इसलिए तू मांगता मेहनत भी करते और भूखे के भूखे हो, विश्वास करो उस मालिक को आपको भी दे देगा। उन्होंने सोचा ये बड़ा, पहले डरा भी करते, थोड़ा संतों से हचका भी करते, चाहे कैसे भी थे। उसने सोचा पहला परीक्षा लेता हूँ इसकी, अगर जब संत सही होगा तो कुछ बात चमत्कार बनेगा, और नहीं तो फिर इसने गढ़ूंगा। क्या बोला कि भाई एक बात बताता है, क्या मुझे तेरा भगवान रोटी दे देगा आज अगर मैं काम ना करूँगा? तो अगर जी देगा क्यों ना, सारी सृष्टि का पालन करता ब्रह्मा विष्णु महेश उनके प्रतार पर ब्रह्म उसका भिखारी, उसी का हाथ जोड़े खड़े, आपको क्यों ना दे देगा? वो समर्थ शक्ति जिसका हम उपदेश देते हैं। तो वो कहने लगा भी अगर ना दिया तो तेरे भगवान आज मेरे ती रोटी नहीं खिलाई तो तुझे अपना मजदूर बना कर रखूंगा, सारी उम्र खेता में काम करवाऊंगा, तो अच्छा लाल गेच चल रहे खा खा का हो गया। और जय कबीर साहब बोले अगर मिल गया तो फिर क्या करेगा कि मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा, सारी उम्र तेरा दास बन करूंगा। अगर जा तो बेटा जाओ चौधरी साहब, रोटी आपको खाना क्यों ना मिलेगा? उसने सोचा आज ऐसे स्थान पर जाता हूँ कि कोई ना देखे। जिस दिन उनके खेत थे उसके विपरीत दिशा में पहुंच गया और गांव की सीम पार कर जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उस वृक्ष के साथ से एक रास्ता जाता था और वहाँ एक बकरियां भेड़ बकरियों वाले थे, उनका कोई त्योहार आ गया। वो कहने लगे भाई खीर बना लो आज, 1-2 गाय भी ले रखी थी, अपना त्योहार है तो एक जने की ड्यूटी ला दी, खीर बना ले। उसी वृक्ष के नीचे जिसके ऊपर चौधरी साहब चौधरी मुलुक राम बैठे थे, वो खाना खीर चढ़ा दी। सुना सी बढ़िया को 10-12 थे वह उनके साथी, और वो बकरी चराने के लिए आगे ले गए, काफी दूरी पे 1-8 किलोमीटर दूर चरा रहे थे। इतने में परमात्मा की रजा क्या हुई, लीला हुई, उधर से डाकू आ गए और उसने देखा दूर तो खीर बनाने वाले ने, अब ये घोड़ा आवे ढूंढ उठती तो ये तो डाकू है भाई। उसका रोजाना का काम था, वो तो बनती हुई खीर छोड़कर भाग गया, अपने साथियों के पास चला गया। उधर से वो डाकू घोड़े पर आए, उन्हें देखा भाई क्या बन रहा है इसमें, देख तो उतर के एक जना बोला अगर जी कोई, हाँ देखो देखा तो मिला जी इसमें खीर बन रही है। खीर बन रही है? कहाँ जी, भूख भी लग रही है उस्ताद, कहो तो खा ले। तीसरा बोला रहा कहीं ऐसा ना हो कोई इसमें कुछ गिर गया बेवकूफा मर जा सारे, पहले इसकी परीक्षा कर लेते हैं। अगर उतर गए सारे, बैठ गए घोड़े तो नीचे उतर गए। एक बोला रहा इतना जल्दी कहाँ भाग गया होगा, ढूंढ लो उनकी ताड़े बैठा होगा डरता, उसी से खिला के देख ले। इधर उधर देखा, एक बोला जी वो बैठा ऊपर है, वो बैठा ऊपर है। जो बोला भाई नीचे आ जा, जो बोला नीचे ना आऊं। उनको और शक हो गए तो भाई बदमाश आदमी है, नीचे नहीं आता था, क्यों नहीं आता भाई नीचे? एक बोला रहा मार इसका गोली, ना क्यों आवे, अगजी मारियो मत नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ गया फटाफट, उस मटके के ढक्कन पर डाल के खीर, और ने बोला खा इसने, ने बोला खीर कती नहीं खाऊं, ने बोला खीर नहीं खाऊं। वो अपने शर्त पैदा हुआ, उसने सोची वह बदमाशी कर रखी, इसने जरूर कुछ मिला रखे खानते नाटे। एक ने 2 मारे तड़ाक, ने बोला खा, तो
दो चार अच्छे धर दिए, डरता खावे। ने बोला वो जितनी गाल रखी थी, ने बोला सारी खा। और आध घंटे ने बोला बैठ जा, उड़े बैठा दिया, मरेगा तो मर लेगा। जब वो नहीं मरा ना, उसके एक मारी लात भाग यहाँ से जाए, वो तो भाग गया। अब सीधा वहां पहुंचा उस परमेश्वर के चरणों में, और चरणों में गिर गया, रो रो कर उधर मचा दिया। ने बोला जी कबाल है। कबीर साहब बोले भाई चौधरी साहब खाना मिला? बोला आपका भगवान तो मर मर खीर खुआ है। ने बोला जी मर मर खीर खुआ। वो तो उस दिन के बाद वो प्यारी आत्मा एक नंबर का संत बने और सतलोक दिखा। परमात्मा ने क्या कहा? जय पोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। क्या बताते हैं? एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरी। एक समय की बात है, परमात्मा से कहने लगे भक्तात्मा के श्री कृष्ण जी ने एक बार बंसी बजाया करते थे जमुना के किनारे। तो पशु और पक्षी और सभी गायें भी वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा बोले चलो आज बंसी मैं भी बजाता हूँ। देखो हर एक की शब्द में शक्ति है। एक तो मंत्री की शब्द में शक्ति, एक मुख्यमंत्री की शब्द में शक्ति, एक प्रधानमंत्री के शब्द में शक्ति। और मुरली उस परमात्मा ने बजाई उस कालंदरी के तीर। कहते हैं स्वर्णर मुनिजन भी आकाश से आकर वहां सारे विराजमान हो गए, और जमुना का पानी भी रुक गया उस परमात्मा की उस बंसुरी की आवाज सुनने के लिए, सुरीली आवाज सुनने के लिए। एक जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सोर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम। भाई काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्नि जलावे तो यहाँ न पाया शरीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे। उस परमात्मा का ऐसा शरीर नहीं था, शरीर तो ऐसा ही है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि अकायम ऐसनाविरणम, बिना नाड़ी का शरीर इस ऐसी काया से रहित वो तेज पुंज का अजर अमर। चार दाग, एक तो हिंदू तो जलाते हैं और मुसलमान दफनाते हैं, गाड़ते हैं। एक कबीले हैं जो केवल जल प्रवाह कर देते हैं सबको, और एक आकाश में डाल देते हैं एक स्थान बनाकर। तो कहते हैं चार प्रकार से दाग में वो परमात्मा का शरीर नहीं आया। चार दाग से न्यारा सतगुरु वो परमेश्वर अजरो अमर शरीर, वो अजर अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। खोजो खसम कबीर, खसम माने मालिक, पति, सबका कुल मालिक, जगत करू
पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचना, और वो कबीर परमेश्वर की कहते तलाश करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।